सबको जय माता दी, जय महाकाल। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमने बगलामुखी साधना की लेकिन हमें सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई। आज मैं एक ऐसा तत्व आपके सामने लेके आया हूँ जिससे काफ़ी लोगों को उनके सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, पहले तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करो। ये नहीं कि मंत्र मिल गया गुरुजी से और बस शुरू हो गए, विधि मिल गई शुरू हो गए। गुरुजी ने बोला कि नारियल रहा यहाँ रख दो तो यहाँ रख दिया, वहाँ रख दो तो वहाँ रख दिया, सिंदूर यहाँ रख दो तो यहाँ रख दिया। उसके पीछे तत्व क्या है उसको जानने की कभी कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप समझो एक दोस्त भी बनाते हो ना, तो आप उसके परिवार के बारे में, उसके घर में कौन कौन है, वो कहाँ रहता है, हर चीज़ जानने की कोशिश करते हो। उसके पिताजी कौन है, वो क्या काम करता है, हर चीज़ जानने की कोशिश करते हो। अगर शादी होती है तो आप ये नहीं देखते कि सिर्फ लड़की है तो चलो शादी कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप पूछते हो उसके परिवार वाले कौन हैं, कहाँ से वो आया है, इसके माँ बाप कौन हैं, क्या काम करते हैं। उसके बाद फिर आप ये भी पूछते हो कि भाई कौन सी एजुकेशन की है। अगर आप बोलते हो इस कॉलेज से एडमिशन ये एजुकेशन है तो कौन से कॉलेज से की है, पार्ट टाइम किया है, फुल टाइम किया है, क्या किया है, कहाँ जॉब करती हो, कौन सी कंपनी में जॉब करती हो, क्या तुम्हारी पोजीशन है वहाँ पर, हर चीज़ पूछी जाती है, तब जाके हाँ या ना किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब शादी करने के लिए और दोस्त बनाने के लिए आप इतना कर रहे हो तो यार महाविद्या साधना आप बिना सोचे समझे कैसे कर सकते हो, ये बताओ मुझे। बिना महाविद्या साधना बिना कुछ जाने बूझे कैसे कर सकते हो आप यार, हद हो गई। मतलब कोई कहता है मैं ये करूँ, नारियल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, हल्दी रख दो, बस आपने हल्दी रख दी। आपने ये नहीं सोचा कि मैं हल्दी की जगह मिर्च क्यों नहीं रख रहा हूँ, आपने हल्दी की जगह मैंने नीम क्यों नहीं रखी, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो दोस्तों पहले ना बगलामुखी देवी, अगर आप इसे साधना करना चाहते हो पहले इनके बारे में जानो, पहले इनके तत्वों को जानो, समझे। आज मैं आपको कुछ तत्वों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी। बगलामुखी देवी जो है, इनकी उत्पत्ति हुई थी, जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं, विष्णु भगवान ने इनकी उत्पत्ति की थी सरोवर से। जब दुनिया पे एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था। ठीक है, इतना तो सबको पता है। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि जो उत्पन्न करता है वो पिता होता है। पिता जब बेटी को उत्पन्न करता है तो आगे जाके उसे संभालने के लिए वो किसी को देता है जिसे वो जमाता कहता है। सही बात है ना। उस हिसाब से, उस रिश्ते से विष्णु जो हैं ये तो माँ बगलामुखी के पिता कहे गए, है ना। अब क्या हुआ, तो जिसने उत्पन्न किया वो पिता कहलाया। ठीक है, अब क्या हुआ, उत्पन्न करने के बाद भगवान विष्णु जब वापस जाने लगे तो उन्होंने इस महाविद्या को मृत्युंजय भैरव को दे दिया। अब भैरव कौन है, शक्तिपीठ में भैरव क्यों होते हैं वहां उस शक्ति की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो एक रक्षक के तौर पे मृत्युंजय भैरव को उन्होंने वो शक्ति दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब भगवान विष्णु परशुराम के रूप में आए, अवतार लेकर आए, तो उन्होंने मृत्युंजय भैरव की साधना की। मृत्युंजय भैरव ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया और वो ब्रह्मास्त्र था बगलामुखी, समझे। उसके बाद जो परशुराम जी थे उनके शिष्य थे द्रोणाचार्य और दूसरे शिष्य थे हमारे भीष्म पितामह। तो उन्होंने ये विद्या भीष्म पितामह को भी सिखाई और द्रोणाचार्य को भी सिखाई। द्रोणाचार्य के सबसे फेवरेट शिष्य थे अर्जुन। अर्जुन को उन्होंने ये विद्या नहीं सिखाई। हालांकि ऐसी बात नहीं कि अर्जुन कोई भी ऐसा ही नॉर्मल साधक था, नहीं। अर्जुन वो साधक था जो अपराजिता साधना सक्सेसफुली पूरी कर चुका था महाभारत की लड़ाई के पहले, बट इसके बावजूद उन्होंने बगलामुखी साधना उनसे नहीं करवाई थी। तो दोस्तों हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ का एक तत्व होता है, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो शायद उन्हें वो लायक नहीं समझे, इसलिए सोचो उनका फेवरेट शिष्य जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनको उन्होंने वो विद्या नहीं दी। तो यहाँ पर तत्व क्या हुआ, अच्छा उसके अब और आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य ने जहाँ पर बानखंडी में माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ है, वहाँ पर उन्होंने, कहते हैं वो मूर्ति की स्थापना, उस मंदिर की स्थापना पांडवों ने द्रोणाचार्य जी के थ्रू करवाई थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, भाई मैं तो मंदिर बना दूंगा, मंदिर बनाने के बाद मंदिर की सेवा कौन करेगा, उसके लिए मुझे कुछ पंडित रखने पड़ेंगे। अब पंडित अगर कोई रखूंगा मैं तो उसे इस विद्या के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए।
तो उन्होंने वहाँ पर जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने वहाँ पर पंडितों को अपना शिष्य बनाया और वहाँ पर उन्होंने दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिए, उनसे सिद्धियाँ करवाई और फिर उसके बाद वो सेवा शुरू हो गई। वो होने के बाद उन्होंने वो विद्या मतलब जो वहाँ से मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ विद्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसका मतलब उस पीढ़ी के सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा के सबसे पहले गुरु थे द्रोणाचार्य। ठीक है, इसका मतलब आज वहाँ पर जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं जहाँ जो वहाँ से दीक्षित हुए हैं, उनके सबके जो परम गुरु हैं वो द्रोणाचार्य हुए। सही है ना? तो दोस्तों ये तत्व समझिए, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एक लड़की पैदा होती है तो उसका पिता होता है, जब तक वो संभाल सकता है तब तक वो संभालता है, उसके बाद वो उसकी शादी कराता है, शादी वो करवाता है और फिर उसके बाद वो उसका स्वामी होता है, जिसके साथ शादी होती है उसका स्वामी होता है या फिर उसका रक्षक होता है। तो जब तक हम किसी की साधना करना चाहते हैं, तो जब तक हमें इनके पास्ट के बारे में ना पता हो, जब इनके बारे में हमें ना पता हो, हम कैसे कर हम इन जब हमें इनके तत्व के बारे में ना पता हो, हम कैसे इनकी साधना कर सकते हैं। तो ये हुआ कि इन शॉर्ट में पूरा सारांश ये है कि इनको उत्पन्न किया था विष्णु भगवान ने, उसके बाद इनको भैरव बन के इनकी रक्षा करी मृत्युंजय महादेव ने, उसके बाद मृत्युंजय महादेव ने इनको परशुराम जी को ये विद्या सिखाई। उस हिसाब से परशुराम जी माँ बगलामुखी के जगत गुरु कहलाए। सही बात है ना? उसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य को विद्या सिखाई। द्रोणाचार्य उस परंपरा के जो बाणखंडी की परंपरा है उसके परम गुरु कहलाए और उसके बाद वो जनरेशन टू जनरेशन गुरु शिष्य परंपरा चली आई। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर इस पूरी कहानी में? मैंने आपको जगत गुरु के बारे में भी बताया, आचार्य बगलामुखी के जगत गुरु के बारे में बताया, आचार्य के बारे में बताया, परम गुरु के बारे में बताया, महागुरु के बारे में भी बताया और भैरव के बारे में भी बताया। दोस्तों जब तक किसी भी शक्ति के परम गुरु, आचार्य, महागुरु, जगत गुरु, इन सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो वो साधना आप कभी मत करो, कभी मत करो, क्योंकि वो साधना कभी फलेगी ही नहीं। आप टाइम लगाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो ये बातें हैं, इन तत्वों को हमें समझना है। जब तक हम इन तत्वों को नहीं समझेंगे, आप बगलामुखी की बातें जाने दो, कोई भी साधना सफल नहीं होगी। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक शादी भी करने जाते हो ना तो पूरा पहले से लेके आखिर तक पूरा इतिहास पता करते हो आप, उसके बिना नहीं करते आप शादी। अगर पूरा इतिहास सब कुछ अच्छा हुआ तो भी अगर आपके हिसाब से एजुकेशन सही नहीं है तो भी आप मना कर दोगे। यार ऐसी दुनिया में बिना सोचे समझे, हाँ जी मेरे गुरु ने कह दिया मंत्र जाप कर लो तो मैंने कर दिया, हो गया जी काम, ऐसा नहीं होता है। इनसे दोष लगता है, इन बातों से ना ही इससे सफलता मिलती है और दोष भी लगता है। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए और प्रॉपर ज्ञान अर्जित करिए और फिर अपना गुरु चुनिए। ऐसा नहीं कि बस लोग बता रहे हैं वो अच्छे हैं तो जाओ, नहीं, उनके पास चले गए, उनसे दीक्षा ले ली, साधना करनी नहीं। चीज़ों को समझो, अपने गुरु को पहले समझो वो क्या है, कैसा है। अगर सब सही लगे तो उसके बाद फिर उससे दीक्षा लो। ठीक है? तो दोस्तों पिछले 18 साल का ये मेरा अनुभव था बगलामुखी साधना से जुड़ा हुआ। मैं आज लोगों को दीक्षा देता हूँ, मुझे सही लगता है तो ही मैं दीक्षा देता हूँ। ठीक है? अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं इनको सिखा सकूँगा तो ही मैं दीक्षा देता हूँ, वरना मैं दीक्षा नहीं देता। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।